हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चे यूट्रस, वोम, हाइस्ट्रा, तीनों एक ही नाम है जिसको आप बोलते हैं गर्भ। ये आपका +2 क्लास का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे वोम या फिर आपका यूट्रस के पार्ट्स, फंक्शन, इसकी लेयर्स, कुछ स्पेशल टर्म्स इसमें हम पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को कवर करेंगे बेटा आज हम, ठीक है। अब शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं कहाँ पर है। वोम्ब आपका पेल्विक रीजन के अंदर होता है, इन फीमेल के अंदर, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही हिस्सा है। जल्दी से इसको बनाते हैं एक बार। ये बेटा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें आपको ये जो रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन, इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं बेटा यूट्रस। ये है यूट्रस, जिसको आप गर्भ भी बोलते हैं, वोम भी बोलते हैं, और स्पेशल टर्म हाइस्ट्रा भी बोलते हैं, ठीक है। यूट्रस के बेटा 2 पार्ट हैं। यूट्रस इज ऑफ 2 टाइप्स। टू पार्ट। यूट्रस के 2 पार्ट हैं। एक है फंडस, एक है बेटा बॉडी, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका यूट्रस में फंडस क्या है एंड बॉडी क्या है। देखो, ये जो आपका यहाँ से ये जो रीजन है, इस अपर रीजन को आप बोलते हैं बेटा फंडस, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं बॉडी। ये दोनों पार्ट हैं आपके यूट्रस के, फंडस एंड द बॉडी। अब फंडस और बॉडी के बारे में बेटा आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जो आपका फंडस होता है, ये बेस्ट साइट फॉर इम्प्लांटेशन है। फंडस बेस्ट साइट फॉर इम्प्लांटेशन। कैसे है देखो ध्यान से। यहाँ पर ये एग है, ये स्पर्म है, ठीक है बेटा। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, बन गया जाइगोट। सबसे पहले जो ये जाइगोट है, ये आपका फंडस रीजन के अंदर जाके डिवीजन करता है, ठीक है। बेस्ट साइट फॉर इम्प्लांटेशन, गॉट इट। देन आपका जो बॉडी है, बॉडी के अंदर आपका बच्चा 9 महीने तक रहता है, और इसको हम बोलते हैं प्रोवाइड परफेक्ट एरिया ऑफ इम्प्लांटेशन। ये परफेक्ट एरिया है, परफेक्ट एरिया फॉर इम्प्लांटेशन, क्योंकि यहां पर 9 मंथ बच्चा स्टे करेगा, ठीक है। दोबारा से सुनो, यूट्रस के 2 पार्ट हैं, फंडस एंड द बॉडी। फंडस अपर पार्ट को बोलते हैं, बॉडी ये पूरा पार्ट है। देन मैंने आपको बताया फंडस बेस्ट साइट फॉर इम्प्लांटेशन, और बॉडी परफेक्ट एरिया फॉर इम्प्लांटेशन, 9 महीने तक जहां पर आपका बच्चा रहता है। जल्दी से इसको लिखो फटाफट। हो गया बेटा। अब सुनो, आपकी यूट्रस की 3 लेयर होती हैं बेटा, 3 लेयर्स, ठीक है। फर्स्ट इज पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। इफ दिस इज यूट्रस, यहां पर जो ये आउटर है, इसको आप बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। इसके अंदर एक और लेयर होती है बेटा, ठीक है, इसको आप बोलते हैं मायोमेट्रियम, और इसके भी अंदर एक और लेयर होगी, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इतनी बात समझ में आई। 3 लेयर हैं आपकी, सबसे आउटर में पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम, देन एंडोमेट्रियम, ठीक है। जल्दी से लिखो इसको।
गॉट इट। बेटा आपका जो ये पेरीमेट्रियम है ये एक टिश्यू से मिलकर बनी हुई लेयर है, जिस टिश्यू का नाम है यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ये टिश्यू है जिससे आपकी पेरीमेट्रियम लेयर है जो आउटर वॉल है यूट्रस की, इससे मिलके बनी हुई ये टिश्यू आपको प्रेजेंट होता है इसके अंदर। देन आपका मायोमेट्रियम, यहाँ पर बेटा स्मूथ मसल होते हैं, स्मूथ मसल। और एंडोमेट्रियम के अंदर बेटा आपके होते हैं साइक्लिक चेंजेस। मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये टॉपिक मैं आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा बेटा, ध्यान से सुनो। 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। आउटर लेयर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी है, मायोमेट्रियम स्मूथ मसल से मिलकर बनी, एंडोमेट्रियम के अंदर आपके साइक्लिक चेंजेस होते हैं। जो आपका 28 दिन का पीरियड होता है उसमें आपके चेंजेस होते हैं, एग बनता है फिर रिलीज होता है, फिर वो सब इसमें पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो जल्दी से इन 3 लेयर्स को लिखो फटाफट। हो गया बेटा। अब आपकी जो ये एंडोमेट्रियम है बेटा, एंडोमेट्रियम के भी कुछ टाइप हैं। एंडोमेट्रियम आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मीन जो एंडोमेट्रियम वॉल है, जो अंदर वाली लेयर है, ये बेटा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है आपका आउटर, एक होता है इनर। वन इज आउटर एंड वन इज इनर। ठीक है, एक बाहर की तरफ होगा, एक अंदर की तरफ होगा। ठीक है, 2 इसके पार्ट है, एंडोमेट्रियम के 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है आउटर, एक होता है इनर। आउटर को हम बोलते हैं बेटा स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम बेसल, बेसल। और इसको हम बोलते हैं इनर को स्ट्रेटम फंक्शनलिस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। देखो अब ध्यान से, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शेड आउट होता है तब आपकी ये लेयर बिल्कुल पतली हो जाती है। मीन्स मेंसेस आए हैं तो सारे जो ब्लड की जो इसके अंदर न्यूट्रिशन था वो सब बाहर निकल जाता है। देन ये बहुत पतली हो जाती है। देन उसके बाद दोबारा से वो न्यूट्रिशन बनाना, वो न्यूट्रिशन कैसे बनेगा, वो सारा का सारा स्टोरेज का काम आपका स्ट्रेटम बेसल प्रोवाइड करता है इसको। मीन्स ये आपका स्ट्रेटम बेसल जो लेयर है ये आपकी एंडोमेट्रियम वॉल को दोबारा से रीजनरेट करने में हेल्प करती है। गॉट इट। जल्दी से लिखो इसको। हो गया बेटा। अब कुछ स्पेशल टर्म्स की बात करेंगे। इफ रिमूवल ऑफ यूट्रस, या फिर आप बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि बड़ा ऑपरेशन, आपने यूट्रस को ही रिमूव करा दिया। कोई डिसीज़ थी, कोई इन्फेक्शन था या कुछ भी था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपने क्या किया, यूट्रस को रिमूव करा दिया। बड़ा ऑपरेशन जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसको बोलते हैं हम उस टर्म को रिमूवल ऑफ यूट्रस। रिमूवल ऑफ यूट्रस, रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड हाइस्टेरेक्टोमी। हाइस्टेरेक्टोमी ये टर्म बेटा आपको पता होनी चाहिए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। हाइस्टेरेक्टोमी क्या है? रिमूवल ऑफ यूट्रस। जब आप यूट्रस को रिमूव कर देते हैं ऑपरेशन के थ्रू, सर्जिकल मेथड के थ्रू, देन आप उस टर्म को बोलते हैं हाइस्टेरेक्टोमी। अब आपको कुछ वेट बताता हूं मैं। जब आपका यूट्रस नॉर्मल होता है, नॉर्मल साइज, नॉर्मल कंडीशन में, देन उसका जो वेट होता है नॉर्मल के अंदर वो होता है 60 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम आपका यूट्रस का जो वेट है वो होता है। और जब इम्प्लांट हो जाता है बेबी जब इम्प्लांट हो जाए तो यूट्रस का वेट हो जाता है बेटा 500 ग्राम। ठीक है, विद बेबी 500 ग्राम, नॉर्मल कंडीशन में 60 ग्राम आपके यूट्रस का वेट होता है। ठीक है, जल्दी से लिखो इसको। चलो बेटा, अब इसको मैं रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से देखना कि हम 0 से लेकर एंड तक कैसे इसको कवर करेंगे। आज हमने पढ़ा है यूट्रस, इसको वॉम भी बोलते हैं, हाइस्ट्रा भी बोलते हैं। ठीक है,
यूट्रस से भी क्वेश्चन आ सकता है, हाइस्ट्रा से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि यूट्रस को ही हाइस्ट्रा बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूट्रस प्रेजेंट है और इसको हम यूट्रस बोलते हैं, गर्भ जिसको बोलते हैं। यूट्रस के दो पार्ट हैं, फंडस एंड द बॉडी। फंडस आउटर पार्ट जो कि आपका फैलोपियन ट्यूब में अपर पार्ट होता है, और ये आपका बॉडी, ठीक है। फंडस और बॉडी, फंडस आपका बेस्ट साइट फॉर इम्प्लांटेशन है और बॉडी आपका परफेक्ट एरिया है, दोनों में फ़र्क है। ये साइट है, ये जगह है, बस ये पूरा प्रॉपर एरिया है जहाँ पर बच्चा 9 महीने तक ग्रोथ करता है और स्टे करता है। देन हमने पढ़ा इसकी 3 लेयर्स होती हैं आपकी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। आउटर लेयर इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर इज कॉल्ड मायोमेट्रियम एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। और ये एंडोमेट्रियम और ये मायोमेट्रियम जो वॉल है आपकी यूट्रस की, वो ये 400 न्यूटन फोर्स, 400 न्यूटन फोर्स तक सहन कर सकती है। ये इतनी पावर है इसके अंदर, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ह्यूमन बॉडी की मायोमेट्रियम है, ठीक है। देन ये जो मायोमेट्रियम है इसको आप स्ट्रॉन्गेस्ट मसल बोलते हैं बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, ठीक है। अब सुनो, देन मैंने आपको बताया एंडोमेट्रियम 2 पार्ट, आउटर पार्ट एंड द इनर पार्ट। आउटर पार्ट को स्ट्रेटम बेसल बोलते हैं, इनर को हम स्ट्रेटम फंक्शनलिस बोलते हैं। जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करते हैं देन आपकी जो वॉल है वो शेड आउट हो जाती है वाया ब्लीडिंग। देन उसको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए उस वॉल को स्ट्रेटम बेसल रीजनरेट करती है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। मीन्स ये लेयर आपकी बनेगी इनर वॉल किसकी हेल्प से, स्ट्रेटम बेसल की हेल्प से। देन मैंने आपको एक टर्म बताई हाइस्टेक्टोमी, जब आप रिमूवल करते हैं किसका, यूट्रस का, यूट्रस आप रिमूव करवा देते हैं ऑपरेशन के थ्रू, देन उसको बोलते हैं हाइस्टेक्टोमी। फिर मैंने आपको वेट बताया, नॉर्मल कंडीशन में 60 ग्राम वेट होता है और विद बेबी 500 ग्राम हो सकता है वेट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूट्रस, वोम, हाइस्ट्रा, जो भी आप बोले गर्भ बोलते हैं हिंदी में। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, ये टर्म आ सकती है, इन 3 लेयर से क्वेश्चन आ सकता है, ये टिश्यू पूछा जा सकता है, वेट पूछ सकते हैं, फंडस बॉडी के बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। दिस इज़ ऑल अबाउट द यूट्रस। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में छोड़ दें, आई विल क्लियर। अच्छे लगते हैं लेक्चर तो ज्वाइन करें इस चैनल को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।